ग्राम गुराडिया गुर्जन में राजस्व विभाग की बड़ी कार्यवाही। सीलिंग के 104 बीघा जमीन का किया कब्जा। उज्जैन घटिया तहसील की ग्राम गुराडिया गुर्जर में पुलिस बल के साथ पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने गांव के एक परिवार के 13 लोगों को बेदखल कर जमीन को कब्जे में लेकर लगाया शासन का बोर्ड। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गुराडिया निवासी अंतर सिंह, हुकम सिंह, इंदर सिंह, हिंदू सिंह, मोड सिंह, सीताराम, राकेश, तोलाराम, करण सिंह, नटवरलाल, कैलाश मेहरबान व निर्भय सिंह सीलिंग की 104 बीघा शासकीय जमीन पर पिछले काफी लंबे समय से कृषि कर रहे हैं। उक्त जमीन को लेकर तहसील न्यायालय ने पिछले दिनों बेदखली के आदेश के चलते बुधवार को एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार श्रीराम कनासे, राजस्व निरीक्षक मदन लाल उइके, पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी, सुनील कंगवाल, मुकेश सोनी, लोकेश गहलोत, हरनाम सिंह यादव और प्रखर जोनवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी 13 किसानों को जमीन से बेदखल करते हुए शासन के कब्जे का बोर्ड लगाया। इस दौरान खेत में खड़ी गेहूं की फसल को काटने की मोहलत के लिए सभी किसान राजस्व अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, मगर अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं रोकी। इसको लेकर मौके पर पहुंचे किसानों ने बताया कि उक्त जमीन पर पिछले 70 वर्षों से हम लोग खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज अचानक शासन उक्त जमीन से हमें बेदखल कर खेत में खड़ी फसल काटने की मोहलत तक नहीं दे रहा। अब हमारे परिवार के सामने खाने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। मोड़ सिंह। कौन सा गांव है? गुराडिया गुर्जर। ये फसल पे कार्रवाई हुई, इस पे आपके क्या कहना है? मेरा ये निवेदन है साहब से, एसडीएम साहब से, कि आज से नहीं, हमारी जो पूर्वज है दादाबा, उनके नाम से ये ज़मीन थी 1950 में। 50 के पहले रिकॉर्ड देखा जाए तो ये हमारी ज़मीन है, निजी थी है। उसके बाद में जमींदारी समाप्त हुई 51 में। 51 जमींदारी समाप्त होने के बाद में ज़मीन एमपी गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दी। उसके बाद से हमने सेशन में कोर्ट में केस लगाया। इसके बाद में फिर सेशन से आ रहे तो हाई कोर्ट लगाया। अभी हाई कोर्ट प्रकरण विचाराधीन है। तो मेरा यह साहब से निवेदन है या प्रशासनिक अधिकारी से मेरा निवेदन है कि ये जो फसल अभी 5-7 दिन 8 दिन के अंदर ये फसल हमारी आ जाएगी, तो ये फसल देने नष्ट अगर हो जाएगी तो हमारा परिवार कम से कम 100 बच्चे या 50 बच्चे हैं हमारे परिवार में। हम क्या खाएंगे अगर ये फसल नष्ट हो जाएगी तो? इसके अलावा हमारे पास में कोई ज़मीन नहीं है। इसके अधिकारियों ने आपको कोई सूचना दी? इसके बारे में अधिकारियों ने हमने फसल नष्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने पहले अतिक्रमण की रिपोर्ट जरूर हुई और ना हमारे परंपरा से हमारे बाप दादा की जमीन थी खुद की, 1950 के पहले हमारे पूर्वजों के नाम से थी और ये सीलिंग एक्ट में इन्होंने निकाल दी गई है शासन ने। तो हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार श्रीमान जी ने हमारी कोई नहीं मानी और फसल को हमारी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं साहब जी। इसके लिए हमें यही विनती, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब कि हमारी फसल बचाई जाए और हमारा स्टे मिलने वाला हाई कोर्ट में विचाराधीन केस भी चल रहा है सर। तो उसके लिए हमें ये माफ़ी चाहते हैं हम कि हमारा फसल का बचा सकें और हमारे बच्चे पालें। कम से कम 100 लोग साहब लगे हुए हैं इसके पीछे, बच्चे जो क्या खाएंगे सर जी। लगभग कितने बीघा जमीन होगी? ये 100 बीघा सर जी जमीन है। 100 बीघा। और कब से आपका कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है? हाई कोर्ट में सब सदा से चल रहा है और 50 के पहले हमारे बाप दादा के नाम से जमीन है सर। ये 50 के पहले। इसके अलावा कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास जमीन नहीं है सर, बहुत कम है सर जमीन। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीताराम पटेल।